दोस्तों आदाब, मैं हूं रियाज अहमद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। दोस्तों, आज मक्का से निकली एक खबर ने पूरे इलाके की सियासत में हलचल मचा दी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, तीन ऐसे मुल्क जिनकी अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और अपने अपने रणनीतिक हित हैं, अब सुरक्षा के मामले में एक दूसरे के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये तीनों देश एक साथ एक रक्षा समझौते पर पहुंच गए। और इससे भी बड़ा सवाल, अगर इन तीनों में से किसी एक पर हमला होता है तो क्या बाकी दोनों भी मैदान में उतरेंगे। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट की सबसे अहम बात यही है कि तीनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ होने वाले हमले को साझा खतरे के तौर पर देखने की बात कही है। यानी अब पैगाम साफ है, एक पर हमला हुआ तो बाकी दो खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये नेटो की हूबहू नकल नहीं है, मगर इसकी सोच में सामूहिक सुरक्षा का वही सिद्धांत जरूर दिखाई देता है। यानी तुम्हारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है और तुम्हारे खिलाफ खतरा हमारे लिए भी खतरा है। अब जरा तीनों देशों की ताकत को देखिए। सऊदी अरब के पास पैसा, ऊर्जा और खाड़ी क्षेत्र में बेहद अहम रणनीतिक जगह है। पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य ताकत और परमाणु क्षमता है और तुर्की के पास मजबूत सेना, ड्रोन और रक्षा उद्योग के साथ नेटो का लंबा सैन्य अनुभव है। अब सवाल उठता है, अगर ये तीनों ताकतें एक साथ काम करती हैं तो क्या मिडिल ईस्ट में ताकत का पुराना हिसाब बदल सकता है। यही इस समझौते की असली कहानी है, क्योंकि ये सिर्फ तीन देशों का दस्तखत नहीं है, ये एक संदेश है, एक पैगाम है कि बदलते हुए इलाके में सुरक्षा यानी हिफाजत का इंतजाम अब अकेले नहीं, मिलकर किया जाएगा। लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या ये समझौता सिर्फ कागज पर रहेगा या किसी संकट के वक्त सचमुच तीनों देश एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। और इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि मक्का का यह समझौता इतिहास बनेगा या सिर्फ एक और कूटनीतिक समझौता बनकर रह जाएगा। दोस्तों, अब कहानी का दूसरा पहलू भी समझिए। किसी भी देश की सरकार अचानक ऐसा बड़ा रक्षा समझौता नहीं करती। इसके पीछे खतरे होते हैं, इलाके की बदलती सियासत होती है और सबसे बढ़कर मुस्तकबिल की चिंता यानी फिक्र होती है। तो सवाल है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की आखिर किस खतरे को देखकर इतने करीब आए हैं। क्या मिडिल ईस्ट पहले जैसा नहीं रहा। गजा का संकट, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, इजराइल से जुड़े क्षेत्रीय तनातनी और खाड़ी इलाके में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं ने अरब देशों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर कल कोई बड़ा हमला हुआ तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। यहीं पाकिस्तान और तुर्की की अहमियत बढ़ जाती है। सऊदी अरब के पास संसाधन है, लेकिन उसे मजबूत सैन्य साझेदार भी चाहिए। पाकिस्तान के पास एक बड़ी और अनुभवी सेना है। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन, मिसाइल, रक्षा तकनीक और सैन्य उद्योग के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाई है। अब सोचिए, अगर सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता यानी उसकी फौजी ताकत और तुर्की की रक्षा तकनीक एक साथ आने लगे तो क्या ये सिर्फ तीन देशों का सहयोग रहेगा या फिर धीरे धीरे एक ऐसा सुरक्षा नेटवर्क तैयार होगा जिसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों देशों ने इस समझौते को किसी एक मुल्क के खिलाफ गठबंधन के तौर पर पेश नहीं किया। यानी आधिकारिक संदेश है, ये रक्षा के लिए, हमला करने के लिए नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ ये देखना काफी नहीं होता कि समझौते में क्या लिखा है, ये भी देखना पड़ता है कि मुश्किल वक्त में कौन किसके साथ खड़ा होता है। यही वजह है कि अब दुनिया की नजर मक्का पर नहीं बल्कि इस समझौते की अगले कदम पर है, क्योंकि असली ताकत दस्तखत में नहीं होती। असली ताकत उस दिन दिखाई देती है जब खतरा दरवाजे पर दस्तक देता है। दोस्तों, मक्का से आई इस खबर को सिर्फ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती समझकर आगे बढ़ जाना शायद बड़ी गलती होगी, क्योंकि तीनों देशों ने जिस मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं उसमें साफ कहा गया कि तीनों में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा।
अब यहीं से भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग जैसे हालात बनते हैं और भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है, तो क्या सऊदी अरब और तुर्की भी पाकिस्तान की तरफ से मैदान में उतरेंगे? सवाल गंभीर है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले भी कई बार बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। सीमा पर तनाव बढ़ता है, फायरिंग होती है, आतंकी हमलों के बाद फौजी कार्रवाई की नौबत आती है और दोनों देशों के बीच भरोसा बहुत कम है। अब ऐसे माहौल में पाकिस्तान के पास एक ऐसा समझौता मौजूद है जिसमें कहा गया है कि एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब और तुर्की भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे? नहीं, बात इतनी सीधी भी नहीं है। यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, समझौते में सामूहिक रक्षा की प्रतिबद्धता है, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति में सऊदी और तुर्की अपनी सेनाएं भारत के खिलाफ भेज देंगे। युद्ध की स्थिति में तीनों सरकारों को ये तय करना होगा कि हमला किस तरह हुआ, उसकी सीमा क्या है और सामूहिक प्रतिक्रिया किस रूप में दी जाएगी। यानी प्रतिक्रिया ये हो सकती है कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य सहायता, खुफिया सहयोग या जरूरत पड़ने पर प्रत्यक्ष सैन्य मदद भी। लेकिन कौन सी प्रतिक्रिया होगी ये आज से तय मान लेना सही नहीं होगा और यहीं इस समझौते की असली ताकत छिपी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ हथियार नहीं, एक रणनीतिक छतरी भी है और भारत के लिए ये एक नया सवाल। अगर मुस्तकबिल में भारत और पाकिस्तान का टकराव हुआ तो क्या वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई रह जाएगा या फिर मामला धीरे धीरे 3 देशों तक फैल सकता है? यही वो सवाल है जिसकी वजह से मक्का का ये समझौता नई दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, अब कहानी का दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू सामने आता है। किसी भी देश के लिए गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ये नहीं होती कि जरूरत पड़ने पर दूसरा देश उसकी मदद करेगा, बल्कि असली ताकत ये होती है कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब पाकिस्तान के पास सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है, तो सवाल उठता है क्या इससे पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ सकता है और क्या इससे भारत पाकिस्तान के बीच मुस्तकबिल के संकट में गलत अनुमान का खतरा बढ़ सकता है? यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को लगे कि किसी बड़े संकट में उसे सऊदी अरब और तुर्की का मजबूत राजनीतिक या सैन्य समर्थन मिल सकता है तो उसकी रणनीतिक गणना बदल सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सऊदी अरब के भारत के साथ अपने बड़े आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग के रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये मान लेना कि सऊदी अरब हर हाल में पाकिस्तान के लिए भारत से लड़ाई करेगा बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि अगर कभी भारत पाकिस्तान में बड़ा सैन्य संकट पैदा होता है तो रियाद के सामने बेहद मुश्किल संतुलन होगा। तुर्की का मामला कुछ अलग है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा और रणनीतिक रिश्ते काफी मजबूत हैं और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भी तुर्की का रुख भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। इसलिए नई दिल्ली की नजर खास तौर पर अंकारा की भूमिका पर रहेगी। अगर भारत पाकिस्तान पर सीमित सैन्य कार्रवाई करता है तो क्या वो भी समझौते के तहत पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा? संभव है पाकिस्तान ऐसा दावा करे, लेकिन फिर असली फैसला ये होगा कि सऊदी अरब और तुर्की उस घटना की व्याख्या किस तरह करते हैं और किस स्तर की प्रतिक्रिया देने का फैसला करते हैं। दोस्तों, मक्का में हुआ ये समझौता सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा का मामला नहीं रहेगा। इसका असर नई दिल्ली से लेकर रियाद और अंकारा तक महसूस होगा और शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी नीति भी होगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।